आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के 48 घंटे पहले आनन फानन में मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया गया, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बवाल खड़ा हो गया। आपको बता दें, वकील ने दलील देते हुए कहा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है और जिस तरीके से ये नियुक्ति की गई है, ये 140 करोड़ की जनता के साथ धोखा है। ऐसे हालातों में इस नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से कैंसिल किया जाना चाहिए और तो और फैसले को पलट देना चाहिए। फिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया। जी हां, चौंकिए मत, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और जो जस्टिस ने कहा है उसे सुनकर तो वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी हैरान रह गए। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले सुप्रीम कोर्ट में वकील ने कैसी जबरदस्त दलीलें पेश की हैं, आप खबर देखिए। खबर आप देखिए लाइव लॉ की। आपको बता दें, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की तरफ से। इसी में एडीआर की तरफ से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और एक और वकील वरुण ठाकुर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे, सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। इसी बीच जब सुनवाई शुरू हुई तो वकील भड़क गए। वकील ने कहा कि इस याचिका पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई होनी चाहिए और सुनवाई इतनी तत्काल प्रभाव से होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लोकतंत्र को प्रभावित करेगा। अब जैसे ही ये बयान निकलकर सामने आया, वकील की तरफ से जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हर कोई मैटर इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत दिखाइए कि ये जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। आपको बता दें, जो वकील है वरुण ठाकुर, वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे कह दिया कि ये जो नियुक्ति की गई है ये मोदी सरकार ने अपने मन मुताबिक कर ली है और इस नियुक्ति से 140 करोड़ की जनता प्रभावित होने वाली है। जबरदस्त दलील दी गई, सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस हुई, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया कि ऐसा कुछ मत बोलिए जो कि अभी आपको नहीं बोलना है। जस्टिस की तरफ से कहा गया कि अपनी बारी आने पर बोलना, मतलब हद पार हो चुकी है। बारी आई थी तभी तो बोल रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि पहले कहा गया कि 12 फरवरी को सुनवाई होगी, फिर कहा गया कि 12 फरवरी को नहीं बल्कि 19 फरवरी को सुनवाई होगी। पहले कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रिटायरमेंट के ठीक पहले सुनवाई होगी। उसके बाद कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त अगर नियुक्त भी हो गया तो कोई बात नहीं, 19 फरवरी को जब सुनवाई होगी तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को पलटा जा सकता है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले से पलट गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आज सुनवाई नहीं होगी, हम आगे देखते हैं। अब यह बयान निकलकर सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है और इस बयान के बाद से बवाल खड़ा हो गया है। आप देख सकते हैं, वकील चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि लोकतंत्र के लिए जरूरी याचिका है, लोगों को प्रभावित करने वाली याचिका है। जाहिर सी बात है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे लोकतंत्र को बर्बाद कर सकता है, कैसे चुनाव को बर्बाद कर सकता है, कैसे अपने मन मुताबिक नतीजे दे सकता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है कि सुनवाई करने के लिए ही नहीं तैयार है। खबर भी मौजूद है, बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है। एबीपी की खबर आप देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई, नए सीईसी की नियुक्ति का भी किया गया विरोध। तो विरोध किया गया, जबरदस्त विरोध किया गया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ना सुनी। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये सुबह ही जानकारी निकलकर सामने आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट आज भी ये जो चुनाव आयुक्त को जैसे नियुक्त किया गया है, इसके खिलाफ जो याचिका दाखिल हुई है इस पर सुनवाई नहीं करेगा। आपको बता दें, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति हुई है इस पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई की जाए। तभी जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया कि अभी एक और मामला है, इस मामले पर सुनवाई कर लेंगे, उसके बाद सुनवाई होगी। इसी बीच में आपको बता दूं, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, जो मोदी सरकार के वकील हैं, तुषार मेहता, उन्होंने कह दिया कि आज तो मैं बिजी हूं, दूसरी संवैधानिक पीठ के सामने मौजूद रहने वाला हूं, ऐसे में आज मत सुनवाई कीजिए, इस सुनवाई को टाल दिया जाए। तो जब कहा गया था तुषार मेहता की तरफ से, तभी प्रशांत भूषण ने कहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मौजूद ना हो तो सुनवाई ना की जाए। 17 वकील हैं मोदी सरकार के पास में, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुषार मेहता ना हो तो सुनवाई नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ना सुनी। जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया कि आज सुनवाई नहीं होगी। फैसला निकलकर सामने आया
गया है कि दूसरी तारीख को मुकर्रर किया जाएगा। और गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि आज तो तारीख भी नहीं बताई गई है। फिलहाल जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो गया है। पब्लिक बढ़ चढ़कर अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। पब्लिक का कहना है कि लगातार तारीख पर तारीख दी जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इतना ही नहीं, एक और यूजर है, वो तो यहां तक लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो तुषार मेहता के हिसाब से चलता है। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये तुषार मेहता का सुप्रीम कोर्ट है। जब चंद्रचूड़ थे तब भी ऐसा ही होता था और अब भी कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जैसे पब्लिक नाराज हो रही है, इसमें कोई हवाई बात नहीं है। कई बार सुप्रीम कोर्ट में ऐसा देखा गया है कि जैसा तुषार मेहता कहते हैं वैसा ही कुछ हो भी जाता है। और खबर भी मौजूद है, मैं आपको खबर भी दिखा देती हूँ। और ये कोई पुरानी खबर नहीं है, ये खबर है 14 फरवरी 2025 की। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कही ऐसी बात, खट से मान गया सुप्रीम कोर्ट, बांग्लादेशियों से जुड़ा है मामला। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है क्या नहीं करता है, इस पर तो सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन फिलहाल जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई को टाल दिया है, इसको लेकर बवाल जरूर खड़ा हो गया है। आपको बता दें, इसी मसले को लेकर मैंने सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा से बातचीत की और उन्होंने बातचीत के दौरान पहले ही खुलासा कर दिया था कि जैसे ये नियुक्ति की गई है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आराम से सुनवाई करेगा और इतना आराम से सुनवाई करेगा कि इस नियुक्ति को 2029 तक बरकरार रखा जाएगा। अब मुझे नहीं लगता वो होगा, बल्कि ये होगा कि अब तो बन गया है, ये 2029 जनवरी तक के लिए बन गए ज्ञानेश कुमार जी। तो अब इसमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से हम इस पे बहस करेंगे। अब अगर जब भी आराम से या जल्दी में जब भी बहस होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे जैसे जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में किया था, ये इलेक्टोरल इलीगल है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होगी उनके खिलाफ। अगर तो वैसा फैसला हुआ तो किस बात का कि चलिए ये गलत तरीके से अपॉइंट हो गए, अब हम इन्हें अगले कितने साल बचे हैं अभी, अब 25 साल और 4 साल तक हम चुनाव का अपहरण करने देते हैं, देश की जनता की आवाज का अपहरण करने देते हैं, हाईजैक करने देते हैं। कोई बात नहीं, अब तो हो गया। तो सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जाने माने वकील हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया था और जो कहा था वही सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। महमूद प्राचा ने तो यहां तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में है, ऐसे हालातों में विपक्ष को आंदोलन करना होगा। फिलहाल ऐसे आंदोलन का क्या ही फायदा जहां पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई को, वो भी उस सुनवाई को जिसमें तत्काल सुनवाई होनी है, उसको टाल दिया जाता है। आपको क्या लगता है, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट इतने इंपॉर्टेंट मैटर पर सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है? जैसी दलीलें दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था। उम्मीदें भी थी कि 19 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो सख्त एक्शन होगा, मोदी सरकार से सवाल किए जाएंगे, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के फैसले को पलटा जाएगा, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। फिलहाल ऐसा क्यों हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई को क्यों टाल दिया? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट पर, इस खबर पर? आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।